मैंने मेरी हिमाचल की ट्रिप की पिक्स यूज़ की हैं वो कैब बताने के लिए। कुछ पिक्स इनमें से मैंने खींची हैं, कुछ मेरे भाइयों ने खींची हैं, ध्रुव और करण ने। होप आपको पिक्स अच्छी लगे और वीडियो हेल्पफुल लगे। लोकेशन है शानगढ़। इंग्लिश में पेड़ों को हम कहते हैं ट्रीज, सिंगुलर ट्री, प्लूरल ट्रीज। जब हमें उन पहाड़ों की बात करनी हो जिनकी चोटी बर्फ से ढकी है तो हम कहते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। आसमान होता है स्काई, बादलों को कहते हैं क्लाउड्स। जब हम हरियाली की बात करते हैं तो हम ग्रीनरी टर्म यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। प्रकृति की सुंदरता की बात करनी हो तो हम नेचुरल ब्यूटी टर्म यूज करेंगे, ब्यूटी, सुंदरता। ये एक माउंटेन रोड है, एक तरफ इसके पहाड़ी है, एक तरफ खाई है। जो पेड़ दिख रहे हैं ना वो बिल्कुल सड़क के किनारे नहीं है, वो थोड़ा नीचे को है। लेकिन जब ऐसी रोड होती है ना पहाड़ों में, बहुत से शार्प बेंड्स, शार्प टर्न्स लेती है, वो ऊपर को जाती है, उसको हम स्विच बैक कहते हैं। और इन जनरल ज़रूरी नहीं, पहाड़ों पे जो वाइड रोड्स होती है जिनके दोनों तरफ पेड़ हों, खूब सारे पेड़ हों जिसमें, उसे हम कहते हैं बुलेवार्ड, BOULEVARD, बुलेवार्ड। ये अब हम तीनों हैं, मैं, ध्रुव, करण, ये हम एक माउंटेन रोड पे खड़े हैं शानगढ़ में। ये इस तरीके की जो जगह होती है, जैसे पहाड़ों के बीच में मैदान सा होता है जिसमें खूब घास वगैरह होती है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मेडो। ये जो फोटोग्राफ है ये शानगढ़ मेडो की है। ये जूम इन किया हुआ है मैंने, वही मेडो की फोटोग्राफ है। ये जो गाय बैल वगैरह को कलेक्टिवली हम इंग्लिश में इनके लिए टर्म यूज़ करेंगे कैटल। ये जब हम इन डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं इंग्लिश में कलेक्टिवली एक साथ उनको एक एज अ ग्रुप देखते हैं तो हम कैटल टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए। जो लगातार बहता हुआ पानी होता है, किसी नदी का हिस्सा हो सकता है, खुद एक छोटी सी नदी हो सकती है, जैसे यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं पानी बह रहा है, बहता हुआ आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम। ये जो है स्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज मतलब पत्थर का पुल। स्टोन यानी कि पत्थर और ब्रिज यानी कि पुल, तो स्टोन ब्रिज हम पत्थर के पुल को कहेंगे, और किसी भी ब्रिज को हम पुल कहेंगे, और पत्थर के ब्रिज के स्पेसिफिकली स्टोन ब्रिज। ऐसे जब सूरज की रोशनी परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है बादलों से, बर्फीली चोटियों से, पीक्स माने चोटियाँ, तो हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे क्लाउड्स एंड स्नो कैप्ड पीक्स रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। ठीक है, इस तरीके की फ्रेजिंग हम यूज कर सकते हैं। ये फोटो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क क्या होता है? एक गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया जहां लोग जाकर ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये हिमाचल के सबसे प्रोटेक्टेड एरियाज में से है। ये तो होटल्स वगैरह हो गए, अकोमोडेशन की जगह हो गई शानगढ़ की। इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ, एक आपने टर्म सुना होगा होम स्टे। तो होम स्टे क्या होता है? जब आप किसी लोकल के, यानी कोई वहीं रहने वाले बंदे के घर जाके आप रहते हैं ताकि उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, रहने के तरीके को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें, उसे हम होम स्टे कहते हैं। नाइट स्काई, कभी आपको अगर रात के आसमान की सुंदरता के बारे में बताना हो, वो कैसा दिख रहा है, डिस्क्राइब करना हो, तो आप नाइट स्काई टर्म यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट टर्म है। रात में जैसा आसमान दिखता है उसके लिए, उसके बारे में बात करने के लिए नाइट स्काई। अब शानगढ़ में जहाँ हम रहे थे ना, वहाँ ये बहुत प्यारे प्यारे से पपीज थे। पपीज तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, कुत्ते के बच्चे। तो ये सिंगुलर पपी होता है, PUPPY। जब हम प्लूरल करेंगे तो हम Y हटा के IES कर देंगे उसको, तो पपी का पपीज हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्यूट थे। जो भी लोग आ रहे थे वहाँ पे उनके आसपास घूमते जा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इनकी बहुत सारी पिक्स क्लिक कर ली थी, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट बिकॉज इतने क्यूट हैं। अब हम शानगढ़ से गए फिर
रायला को, तो ये लोकेशन है हमारी रायला। यहाँ पर इस जगह पर कई सारे टावर्स थे, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स टावर्स थे। तो अब 2 ही बचे हैं और काफ़ी सिमिलर हैं, तो इसलिए इनको ये टर्म दे दिया गया है ट्विन टावर्स। ठीक है, एक साथ 2 हैं और सिमिलर से हैं, तो ट्विन टावर्स का इनको नाम दे दिया गया है। अब ये देखिए डाइवर्सिटी इन फ्लोरा। डाइवर्सिटी होता है विभिन्नता, और फ्लोरा एक एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं। तो हम इस तरीके का टर्म यूज़ करेंगे बताने के लिए कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं बहुत से रीजन में, तो हम डाइवर्सिटी इन फ्लोरा की बात करेंगे। एक और टर्म होता है फौना, FAUNA, यानी कि सारे जीव जंतु किसी जगह के। ठीक है, ये देखिए वाटरफॉल जो है बहुत जब ऊंचाई से स्ट्रीम गिरती है तो हम उसे वाटरफॉल कहते हैं। ये रूपी रायला वाटरफॉल है। अब हम आ गए मनाली। तो ये मनाली का मॉल रोड है, थोड़ा सा शाम का समय, आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, तो बहुत ही हैपनिंग जगह है एक हिमाचल की। मनाली सबसे पसंदीदा लोकेशंस में से है। तो यहाँ पे ये देखिए मनाली में ही ये एक लोकेशन है, बड़ी अच्छी। यहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि जब हम सीढ़ियों की बात करते हैं, आपने 2 टर्म्स सुने होंगे, स्टेयर्स और स्टेप्स। तो मैंने यहाँ स्टेप्स इसलिए लिखा है क्योंकि इन जनरल हम स्टेयर्स इंडोर्स के लिए यूज़ करते हैं और स्टेप्स आउटडोर्स के लिए यूज़ करते हैं। और वन या जंगल को हम कहते हैं फॉरेस्ट। और ये यैक्स हैं, सिंगुलर यैक होता है, प्लूरल में हम यैक भी कह सकते हैं या यैक्स भी कह सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं। ये हम लोग हैं मनाली के वन विहार में। ये वन जैसे अभी बात की, वन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट टाइप एरिया है ये, बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह जैसे जंगल में वन में होते हैं। ये हम लोग की वहाँ की फोटोग्राफ है वन विहार की मनाली के। ये है कुल्लू टाउन। अब जो सारी लोकेशंस है ना यहाँ पे, शानगढ़, रायला, मनाली, सब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आती हैं, लेकिन ये कुल्लू टाउन है जहाँ की ये फोटोग्राफ है। और नदी, दरिया को हम इंग्लिश में कहते हैं रिवर। ये ब्यास रिवर है जो मेरे पीछे दिख रही है। किसी जगह पर किसी समय जितना पानी बहता है, जो प्रवाह होता है उस वक्त नदी का, उसे हम फ्लो कहते हैं। जैसे इस फोटो में ब्यास का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, हमें थोड़ा सा है। इन जनरल जब हम किसी भी रिवर की बात करेंगे हम कहेंगे फ्लो ऑफ अ रिवर। यहाँ मैंने द यूज़ करा है क्योंकि हम पर्टिकुलर ब्यास की बात कर रहे हैं, तो जब हम पर्टिकुलर की बात करेंगे तो द यूज़ करेंगे। अब इस फोटोग्राफ में हमारे पास क्लाउड्स हैं, ग्रीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, सो वी कैन टॉक अबाउट क्लाउड्स रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल पिक्चर फ्रॉम हिमाचल अगेन। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, रोनिका वाही। उसमें एक इंटरव्यू है इंडिया के टॉप ट्रैवल व्लॉगर वरुण वागीश का, जिनका एक यूट्यूब चैनल है माउंटेन ट्रैकर के नाम से, जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो डाल दूँगी। और इस चैनल पर 2 वो कैब रिलेटेड प्लेलिस्ट्स हैं। एक है वो कैब लिस्ट्स इंग्लिश और दूसरी है हाउ टू इम्प्रूव योर वो कैब इन इंग्लिश। तो वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।